हेलो दोस्तों ट्रैवल नोर के नए अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम शिरडी साईं बाबा की जीवनी और चमत्कार और उनके कहे कुछ वचनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों साईं बाबा, जिन्हें शिरडी के साईं बाबा भी कहते हैं, वो एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने भक्त फकीर या सतगुरु कहकर उन्हें लोग बुलाते थे। दोस्तों उनके भक्त हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के थे, जबकि वो स्वयं हिंदू थे या मुसलमान, ये आज भी एक रहस्य है। उन्होंने सच्चे सद्गुरु या मुर्शीद की राह दिखाई और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया। दोस्तों साईं बाबा के चमत्कारों की वजह से दूर दूर से लोग मिलने उनसे आते थे और धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध संत के रूप में जाने लगे। दोस्तों साईं बाबा को आज पूरे विश्व में पूजा की जाती है और प्रतिदिन उनको लोग शिरडी के साईं बाबा मंदिर के में उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं। दोस्तों अगर उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करें, दोस्तों साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ था। दोस्तों साईं बाबा के माता पिता और बचपन की इतिहास में कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में पहली जानकारी साईं सत्वचरित्र किताब में शिरडी गांव में प्राप्त होती है। दोस्तों साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे आसन में बैठकर तपस्वी जीवन बिताना शुरू कर दिया। दोस्तों जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि इतने युवा व्यक्ति को इतनी कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों वो ध्यान में इतने लीन थे कि उनको सर्दी, गर्मी और बरसात का कोई एहसास नहीं हो रहा था। दोस्तों दिन में उनके पास कोई नहीं होता और रात को वो किसी से नहीं डरते। उनकी इस कठोर तपस्या ने गांव वालों का ध्यान उनकी ओर खींचा और कई धार्मिक लोग नियमित उनको देखने आते थे। दोस्तों कुछ लोग उनको पागल कहकर उन पर पत्थर फेंकते थे और साईं बाबा उन दिनों अचानक गांव से चले गए। दोस्तों किसी को पता नहीं चला कि वो 3 वर्षों तक शिरडी में रहे और उनके बाद शिरडी से कहाँ गायब हो गए। उसके बाद 1 साल बाद वो शिरडी लौटे और हमेशा के लिए वहां बस गए। दोस्तों 1858 में शिरडी दोबारा साईं बाबा शिरडी लौटे और इस बार उन्होंने वेशभूषा का अलग तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने घुटनों तक एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहन रखी थी। लगभग 5 वर्षों तक वो नीम के पेड़ के नीचे रहे और अक्सर लंबे समय तक शिरडी के पास के जंगलों में घूमते रहते थे। वो किसी से ज़्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की थी। अंततः उन्होंने एक जर्जर मस्जिद को अपना घर बनाया और एकांती जीवन बिताने लगे। दोस्तों वहाँ पर बैठने से आने वाले लोगों उनको भिक्षा भी देते, जिसके उनका जीवन यापन चल जाता। दोस्तों उस मस्जिद में उन्होंने एक धुनी जलाई, जिससे निकली राख को उन्होंने मिलने वालों को देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख से चिकित्सा शक्ति उसमें ऐसी थी कि लोगों के ऐसे जख्म या बीमारियां दूर हो जाती जो शायद उनको कई सालों से थी। दोस्तों शिरडी के कुछ वचन थे, जैसे शिरडी बाबा
ने सबका मालिक एक है का नारा दिया। उन्होंने हिंदू मुसलमान सद्भाव बने रहे का नारा दिया। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का अनुसरण किया। वो अक्सर कहा करते थे, मुझ पर विश्वास करो, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। आपकी हमारी सबकी प्रार्थना भगवान या अल्लाह सुन रहे हैं, वो आपका भला करेंगे। दोस्तों, उनके कहे कुछ वचन जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे चमत्कारी पुरुष और भगवान का स्वरूप माने जाने वाले साईं बाबा का कहना था कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर एक अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता था। दोस्तों, साईं बाबा का मानना था कि जितने भी कार्य होते हैं वे सभी विचारों के ही परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति के विचार मायने रखते हैं। दोस्तों, साईं के एक और वचन, साईं कहते थे, भगवान हमेशा यही सीख देते हैं कि मनुष्य को अपनी वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि हर क्षण के विचार और कर्म मायने रखते हैं, साथ ही भविष्य के मार्ग को रूपरेखा बनाते हैं। दोस्तों, साईं का एक और वचन, साईं भगवान का मानना था कि जीवन एक गीत है, उसे गाओ, यह एक खेल है, उसे खोलो, यह एक चुनौती है, इसका डटकर सामना करो, यह एक सपना है, इसे अनुभव करो, यह एक यज्ञ है, इसे पेश करो, एवं यह प्यार है, इसको आनंद लो। आशा है दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।